तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस कैपिटल ट्रेडिंग। और मैंने कई सारे बंदों को देखा है कि यार एसएमसी में उनको एक चीज़ में बहुत दिक्कत आती है, जो कि है स्ट्रक्चर मैपिंग के अंदर जो आईडीएम फाइंड करना होता है, उस चीज़ में कई कई साल तक बंदों को दिक्कत आती है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने का डिसाइड किया है, जिसमें मैं कई सारे एग्जांपल के साथ तुम्हें समझाऊंगा कि कैसे तुम इजीली आईडीएम फाइंड कर सकते हो। और अगर इस वीडियो के बाद भी तुम्हें डाउट रहते हैं तो मेरे को टेलीग्राम पे अपना चार्ट शेयर कर देना, या तो मेरे को कमेंट में बता देना। मैं कमेंट में भी तुम्हारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, लाइक कर देना इस वीडियो को और अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो चलते हैं सीधे चार्ट पे और देखते हैं कि कैसे आईडीएम फाइंड किया जाता है। वैलिड पुलबैक, जिसको तुम आईडीएम भी कहते हो, ये एसएमसी के स्ट्रक्चर मैपिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे पहले जैसा कि मार्केट मान के चलो यहाँ पर डाउन ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट रेड कैंडल है, ये हमारी सेकंड रेड कैंडल है और ये हमारी थर्ड रेड कैंडल है। तुम थर्ड रेड कैंडल में क्लियरली देख सकते हो कि पिछली कैंडल का इसने हाई ब्रेक किया है। अब यहाँ पर लोगों को बहुत दिक्कत आती है, एक चीज क्लियर नहीं होती, मार्केट को इसके ऊपर क्लोज करना जरूरी है या फिर इसके नीचे क्लोज करे, विक दे दे बस, तो वो भी चलेगा। तो इसका मैं तुम्हें सिंपल सा जवाब देता हूँ। अगर मान के चल लो मार्केट यहाँ पर विक भी देती है तो भी चलता है, अगर मार्केट यहाँ पर क्लोज करती है तो भी चलता है, अगर मार्केट ने यहाँ पर विक दी है तो भी ये आईडीएम पॉइंट माना जाएगा, अगर मार्केट ने यहाँ पर बॉडी क्लोज करी है तो भी आईडीएम पॉइंट माना जाएगा, ठीक है। अब आती है सबसे मेन बात कि अब हम कंफर्म कैसे करेंगे कि हमारा यहाँ पर एक वैलिड पुलबैक बन चुका है। तो इंड्यूसमेंट लेने के बाद, ये चीज मेरी ध्यान से सुनना, इंड्यूसमेंट लेने के बाद मार्केट को इसके लो के नीचे क्लोजिंग देनी पड़ेगी। अब वो मान के चलो यहाँ पर मार्केट अगर ऐसे करके ऐसे विक दे देती है तो क्या ये आईडीएम माना जाएगा? तो आईडीएम नहीं माना जाएगा, तो एक वैलिड पुलबैक नहीं कंसीडर किया जाएगा। लोग इसकी क्लोजिंग और विक के पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन मेन चीज आती है यहाँ पे जब, क्योंकि इसके नीचे हमें क्लोजिंग मिलनी इंपॉर्टेंट है अगर हमें वैलिड आईडीएम चाहिए। तो अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज करता है तो वैलिड आईडीएम होगा, अगर इसके ऊपर क्लोज करता है तो वैलिड आईडीएम नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा डाउन ट्रेंड का एग्जांपल। एक बार अपन अप ट्रेंड का भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब जैसे कि तुम देख सकते हो कि यहाँ पर ये अप ट्रेंड का सिनेरियो है, यहाँ पर पहली कैंडल ग्रीन है और सेकंड कैंडल जैसे ही तुम देखोगे तो सेकंड कैंडल ने इसका लो स्वीप किया है, जस्ट स्वीप किया है। अब फिर से वही बात, मार्केट अगर यहाँ पर क्लोज भी कर देता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, मार्केट ने यहाँ पर इंड्यूसमेंट लेकर विक भी दी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेन पॉइंट वहां आता है जब मार्केट यहाँ पर क्लोज करे, जो कि तुम देख सकते हो थर्ड कैंडल में मार्केट ने क्लोजिंग दे दी है। तो अगर थर्ड कैंडल में मार्केट ने क्लोजिंग दे दी है तो हम यहाँ पर एक वैलिड आईडीएम कंसीडर कर सकते हैं। अब ऐसे ही हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं पहले, फिर अपन चार्ट पे चलेंगे और मार्क करने की कोशिश करेंगे कि वैलिड आईडीएम कहाँ कहाँ बन सकते थे और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ कहाँ बन सकते थे। ये मेरे पास कुछ एग्जांपल्स है और मैं चाहूंगा तुम वीडियो को पॉज करो और मेरे को बताओ कि क्या ये वैलिड आईडीएम है या फिर नहीं है। अगर हम यहाँ पर फर्स्ट केस ऑफ सिनेरियो की बात करें तो क्या यहाँ पर आईडीएम हुआ है, तो देखते हैं। पहली कैंडल ये हो गई, सेकंड कैंडल ये हो गई, जो कि इसके ऊपर भी क्लोज करी है, तो इसको एक एक्सटर्नल कैंडल की तरह ही अपन कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट वाले कैंडल ने क्या किया है, सबसे पहले इसका हाई स्वीप किया है, देन इसका लो स्वीप किया है। मेरे को हाई से मतलब नहीं है, मेरे को मतलब है लो से, क्योंकि ये अप ट्रेंड का एग्जांपल है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो मेरे को लो से मतलब है, तो लो इसने नेक्स्ट कैंडल में ले लिया है, जो कि इस रेड कैंडल ने लिया है। और देन सबसे मेन पॉइंट आता है कि मार्केट को इसके हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा, जो कि किया भी है मार्केट ने। तो हाँ, ये वैलिड आईडीएम है। सेकंड पे चलते हैं, सेकंड पे देखते हैं। सेकंड पे फर्स्ट कैंडल ये हो गई, सेकंड कैंडल ये हो गई, थर्ड कैंडल ने सेकंड कैंडल का लो ले लिया है, क्लोजिंग दी है, विक भी देती तो भी चलता, ठीक है। और देन थर्ड कैंडल में देखोगे इसके ऊपर विक गई है, तो अभी हमारा आईडीएम कंफर्म नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए, हमें विक नहीं चाहिए। तो नेक्स्ट कैंडल में अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर इसने क्लोजिंग भी दे दी है, तो ये भी हमारा एक वैलिड एग्जांपल हुआ आईडीएम का। अब थर्ड एग्जांपल पे चलते हैं। फर्स्ट कैंडल ये हो गई, सेकंड कैंडल ये हो गई, थर्ड कैंडल में तुम देखोगे ना तो सेकंड कैंडल का हाई निकला है, ना तो सेकंड कैंडल का लो लिया है मार्केट में।
तो क्या ये कंसीडर्ड होगा आईडीएम? अभी नहीं हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल में देखते हैं, तो नेक्स्ट कैंडल में तुम देख पाओगे कि यहाँ पर मार्केट ने इस वाली कैंडल का लो ले लिया है, इस वाली कैंडल का। अभी हम इस वाली कैंडल को कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों कंसीडर नहीं करेंगे? क्योंकि ये एक इनसाइड कैंडल है और एसएमसी में इनसाइड कैंडल की वैल्यू तब तक नहीं होती जब तक वो किसी हायर टाइम फ्रेम पे ना बनी हो, जैसे 4 घंटे, 1 दिन, 1 वीक, 1 मंथ, ऐसे टाइम फ्रेम पे ना बनी हो, तब तक हम इसकी वैलिडेशन को कंसीडर नहीं करते। सेकंड वाली कैंडल का लो जो है वो फोर्थ वाली कैंडल ने हमारा ले लिया है और देन फिफ्थ कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग भी दे दिया। तो क्या ये हमारा वैलिड एग्जांपल हुआ? हाँ, ये हमारा वैलिड एग्जांपल है। और देखते हैं, ये हमारी फर्स्ट कैंडल हो गई, ये हमारी सेकंड कैंडल हो गई, ये हमारी थर्ड कैंडल हो गई, फोर्थ कैंडल हो गई। अब मेरे को क्या करना है? मेरे को इसका हाई मार्क कर लेता हूँ एक बार, ठीक है, इसका लो मार्क कर लेता हूँ। तो जो थर्ड और फोर्थ कैंडल है, क्या उसने आईडीएम किया? नहीं किया वो, बल्कि दोनों की दोनों कैंडल इनसाइड में क्लोज हुई है, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। इन दोनों को हम कैंडल ही कंसीडर नहीं करते बेसिकली, ठीक है। तो इनसाइड में क्लोज हुई है तो ये पूरी एक ही कैंडल बनेगी, तो इसको तो अपन कंसीडर ही नहीं करेंगे। थर्ड कैंडल में तुम देख पाओगे, थर्ड कैंडल में तुम देखोगे कि इस कैंडल का लो स्वीप हो चुका है और देन मार्केट ने उसी कैंडल में इसके ऊपर क्लोजिंग भी दे दी। तो क्या ये वैलिड एग्जांपल हुआ? तो बिल्कुल वैलिड एग्जांपल है, ठीक है। अब इसके आगे और देखते हैं। अभी हमारा 1 2 3 4 फिफ्थ एग्जांपल में आ जाते हैं। फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल इनसाइड कैंडल है तो कंसीडर नहीं की जाएगी। फोर्थ कैंडल में इसने पिछली वाली कैंडल का लो भी ले लिया और इसके ऊपर भी क्लोजिंग दे दी। तो क्या ये वैलिड एग्जांपल हुआ? हाँ, ये वैलिड एग्जांपल हुआ। कई बंदे होता है कैंडल के कलर पे कंफ्यूजन हो जाता है, तो कलर तो देखना ही नहीं है कैंडल का, सबसे पहली बात तो कलर तो देखना ही नहीं है, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट कैंडल हो गई, सेकंड कैंडल हो गई। थर्ड कैंडल ने इसका हाई ले लिया, लेकिन मेरे को हाई से मतलब है कि अप ट्रेंड में बिल्कुल मतलब नहीं है। मेरे को चाहिए था कि कोई सी भी कैंडल इसका लो ले ले, यहाँ ये लेना था। इस वाली कैंडल ने लिया, नहीं लिया। इस वाली कैंडल ने लिया, नहीं लिया। ऊपर क्लोजिंग दे दी, लेकिन ये हमारा वैलिड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर इंड्यूसमेंट कलेक्ट हो ही नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल पे देखते हैं। फर्स्ट कैंडल ये हो गई, सेकंड कैंडल ये हो गई, थर्ड कैंडल ये हो गई। अब तुम अगर इसको एक्सटेंड करके देखोगे तो सेकंड और थर्ड कैंडल जो है वो फर्स्ट कैंडल के इनसाइड में है, तो इनसाइड बार को हम वैसे कंसीडर नहीं करते। तो क्या इस कैंडल का किसी ने लो लिया? नहीं लिया और इसके ऊपर डायरेक्टली क्लोजिंग दे दी, तो ये भी हमारा आईडीएम नहीं होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, हाई मार्क कर लिया, लो मार्क कर लिया, लो निकला, नहीं निकला, सारी कैंडल इनसाइड में है, ऊपर क्लोजिंग दे दी, हमारा आईडीएम नहीं हुआ। एक और एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, हाई मार्क किया, लो मार्क किया। थर्ड कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी ली, नहीं ली। फोर्थ कैंडल ने ली, हाई भी स्वीप किया, लो भी स्वीप किया, लेकिन मेरे को मतलब किधर था? मेरे को लो से मतलब था, और देन इसने ऊपर क्लोज दिया, नहीं दिया। अगर मान के चल लो ये वाली कैंडल इसके ऊपर ऐसे करके कहीं क्लोज कर देती तो ये हमारा एक वैलिड आईडीएम हो जाता। ओके, तो ये वाला एग्जांपल क्या वैलिड था? नहीं था। ये वैलिड था, ये वैलिड था, ये वैलिड था, ये वैलिड था, ये सारे वैलिड नहीं थे। अब एक बार अपन चार्ट पे भी चल लेते हैं और लाइव एग्जांपल देख लेते हैं कि आईडीएम कैसे काम करता है। एक सेकंड में सब कुछ हटा देता हूँ। तो हम स्ट्रक्चर मैपिंग चालू कर लेते हैं। मान के चल लो यहाँ से एक एनएसएस पॉइंट ले लेते हैं और हमारा स्ट्रक्चर मैपिंग करना चालू कर देते हैं। अब सबसे पहले मेरे को क्या देखना है? अब ना एक चीज याद रखना, जब तुम चार्ट पर आओगे तो तुम्हें बहुत सारी नॉइज दिखेगी, बहुत कंफ्यूजन होगी। तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना, तुम्हें सिंपल अपने कॉन्सेप्ट पे टिके रहना है। अपन मार्क करते हुए चलते। क्या इस वाली लेग में तुम्हें कहीं आईडीएम दिख रहा है? नहीं दिख रहा, ठीक है। अब तुम देखोगे कि ये एक एक्सटर्नल कैंडल है, ठीक है। अगली कैंडल, ये जो रेड कैंडल है, इसने इसका लो ले लिया, ठीक है। अब ये नीचे जाता रहा। अब मेरा आईडीएम कंफर्म कब होगा? अब मेरा आईडीएम कंफर्म होगा जब मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगा। अब मार्केट ने इस वाली कैंडल के साथ जो कि 740 की कैंडल है, इसके साथ क्लोजिंग दे दी, तो अब मेरा यहाँ पर एक आईडीएम पॉइंट हो गया कंफर्म। इसको मैं आईडीएम लिख देता हूँ।
ठीक है, अब मेरा यहाँ पर एक आईडीएम पॉइंट कंफर्म हो गया। अब ऐसे ही जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाता रहेगा वैसे वैसे एज लॉन्ग एज आईडीएम कलेक्ट ना हो, हम आईडीएम की लाइन को ऊपर शिफ्ट करते रहेंगे। दिखाता हूँ कैसे। ठीक है, यहाँ पर ये एक्सटर्नल कैंडल बन गई। ठीक है, अब इसके ऊपर जैसे ही सबसे पहले इसका लो ले लिया मार्केट ने। ठीक है, अब जैसे ही इसके ऊपर क्लोजिंग मिलेगी, इसके ऊपर क्लोजिंग मिलेगी, तब मैं अपना आईडीएम पकड़ के इधर स्विच कर दूंगा। लेकिन अभी के लिए हमारा यही है। ठीक है, क्या इसके ऊपर क्लोजिंग मिली? नहीं मिली। अब इसने इसके ऊपर विक आउट दे दिया। अब मेरे को चाहिए कि इस विक के ऊपर क्लोजिंग मिले। ठीक है, इस हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग मिले। ठीक है, क्या मिली? नहीं मिली। इधर मिली? नहीं मिली। अब इधर एक और ऊंची विक दे दी इसने। अब मैं इसको ले जाकर इधर रख दूंगा। अब क्या मेरे को क्लोजिंग मिली? मिल गई। तो अब मेरा ये एक वैलिड आईडीएम पॉइंट हो गया। इसका जो लोएस्ट पॉइंट है ये मेरा एक वैलिड आईडीएम पॉइंट हो गया। जी, मार्केट ने यहाँ पर आईडीएम कलेक्ट किया है। ठीक है, जो भी हमारा फर्स्ट पीओआई बन रहा था वहां से मार्केट ने बाउंस दिया है और देन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। ठीक है, तो यही था इस वीडियो में। और अगर तुम्हें फिर से मैं बता देता हूँ, अगर तुम्हें अभी भी कुछ डाउट होता है आईडीएम में, स्ट्रक्चर मैपिंग में या एसएमसी के किसी भी कॉन्सेप्ट में, तो मेरे को टेलीग्राम पे तुम पूछ सकते हो, मेरे को कमेंट में तुम पूछ सकते हो। अगर तुम चाहते हो कि एक डेडिकेटेड वीडियो बना दी जाए किसी टॉपिक पे, तो वो हमको बता देना। मैं डेफिनेटली उस चीज़ को कंसिडर करके एक वीडियो बनाऊंगा। तो सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को और इस वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।